राधे राधे दोस्तों, मैं सुचि गुप्ता द ब्लेसिंग से आज थोड़ी बात करते हैं राजनीति की, लेकिन देश हित की भावना से। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने विचार रख सके, अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को समर्थन दे सके और देश के नेतृत्व के लिए मतदान कर सके। हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, अपने अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं और फ्रेंड्स यह बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन दोस्तों, जब राजनीति देश की एकता, सुरक्षा और सैन्य बलिदानों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, तो क्या वह राजनीति लोकतंत्र के हित में है? यह एक सोचनीय और विचारणीय विषय है दोस्तों। अगर हम बात करें, विपक्ष की भूमिका भी जरूरी है, सवाल उठाना भी जरूरी है, लेकिन आज की संसद की कार्रवाई को देखकर ऐसा लगता है कि राजनीति अब राष्ट्रनीति से भटक रही है। संसद का सत्र भी लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सवालों से बच रही है, तो सरकार कहती है कि विपक्ष देश के हितों से ऊपर राजनीति को रख रहा है। कि हम अपनी विचारधारा में दोस्तों आज इतने बढ़ चुके हैं कि देश के नाम एक भी नहीं हो सकते। अक्सर एक पक्ष दूसरे को अंधभक्त तो दूसरा पहले को झुंड समर्थक या पप्पू भक्त कहकर संबोधित करता है। क्या यही हमारी राजनीति की परिपक्वता है, जब विपक्ष राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दों पर विदेशी नेताओं की टिप्पणियों को तवज्जो देता है, या देश के आतंकी हमलों पर अपनी सरकार के बजाय विरोधी देश की बातों पर विश्वास करता है? तो यह सच में सोचने का विषय है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। आज हम अक्सर सुनते हैं दोस्तों, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र दबाया जा रहा है, सरकार तानाशाही कर रही है। हमारे देश के संविधान में अब तक 106 बार संशोधन हो चुके हैं फ्रेंड्स। इसमें से अधिकांश कांग्रेस शासन के दौरान हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान संशोधन कहा गया है, आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था। इसके बाद फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल की शक्तियों को सीमित करने के लिए लाया था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राष्ट्र की सुरक्षा। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद हुए सिख विरोधी दंगे, जिनमें हजारों मासूम निर्मम लोग मारे गए फ्रेंड्स। उसके बाद 1993 12 मार्च को मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 12 आतंकियों की एक श्रृंखला थी, जिसमें 275 मौतें, 1400 लोग घायल हुए और यह हमला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर कराया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स 2001 पर हमला, जब केंद्र में बीजेपी समर्थित सरकार थी। 2008 26/11 मुंबई हमला, जिसमें 166 जाने गई। और उसके बाद 1990 कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन, जब केंद्र में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। इन सभी हमलों के दौरान सरकारों की कमजोर सुरक्षा नीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर सवाल उठते आए हैं। वहीं 2019 में पुलवामा हमला, जिसमें 40 जवान शहीद हुए हमारे, और हाल ही में अमरनाथ यात्रा टारगेट किलिंग्स, यह सब हमें हमेशा चेताते रहते हैं कि सुरक्षा और आतंकवाद पर राजनीति करना हमारे राष्ट्रीय चरित्र को आघात पहुंचाता है। मेरा मानना है कि चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी को समर्थन देते हों, देश हित और राष्ट्र हित की एकता से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। राजनीति विचारों का संघर्ष है, लेकिन देश का सम्मान और सैनिकों के बलिदान पर एकता जरूरी है। आइए सोचे, समझे और एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाएं। मुझे इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की चंद लाइन्स याद आती हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।